ये वीडियो होने वाली है एक ऐसी जापानीज कंपनी के बारे में जिसके फ्यूचर प्लान्स हैं इंडियन ऑडियंस के लिए जापानीज एनिमेशंस को इंडिया में ही क्रिएट करना एंड पहले से क्रिएटेड पॉपुलर एंड ऑसम एनिमे सीरीज को नेटिव लैंग्वेजेस में डब करके ऑडियंस के सामने लाना। आज हम बात करेंगे अकात्सुकी के बारे में। अकात्सुकी से मेरा मतलब वो ब्लैक ओवरकोट वाले निंजास नहीं, बल्कि एक वीडियो गेम एंड एंटरटेनमेंट कंपनी से है जिसका नाम है अकात्सुकी एंटरटेनमेंट। और चलिए इस नाम को जानने के बाद इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कंपनी जापान से निकलकर इंडियन एनिमे फैंस को सर्व करने वाली है। और हमेशा की तरह दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिनमें से पार्ट नंबर 1 में आप अकात्सुकी एंटरटेनमेंट के बारे में जानेंगे एंड पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 में आप इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स एंड उनके ऊपर मेरे पर्सनल ओपिनियंस को जान पाएंगे। एंड नाउ विद द स्पीड ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट चलिए पार्ट नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो जो अकात्सुकी एंटरटेनमेंट कंपनी है वो टोक्यो में बेस्ड एक वीडियो गेम एंड एंटरटेनमेंट कंपनी है जिन्होंने बैंडाई नैमको के साथ मिलकर ड्रैगन बॉल जी डोकन बैटल को को डेवलप किया था। एंड अकॉर्डिंग टू द गेमिंग इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, ड्रैगन बॉल जी डोकन बैटल ने 300 मिलियन वर्ल्ड वाइड डाउनलोड्स को एक्सीड यानी पार करते हुए इस साल के फरवरी तक $1.6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। गेमिंग इंडस्ट्री में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बाद अब अकात्सुकी एंटरटेनमेंट के प्लान्स इंडिया की तरफ मुड़ चुके हैं। कंपनी के जो प्लान्स है वो ये है कि जापानीज एनिमेशन को इंडियन चिल्ड्रंस के लिए प्रोड्यूस करना एंड अपने इस बिजनेस को मर्चेंडाइजिंग के थ्रू मोनेटाइज करना। अब देखिए यहाँ जो ये लाइन है कि मर्चेंडाइजिंग के थ्रू मोनेटाइज करना, इसे जरा याद रखिएगा क्योंकि इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आगे के पॉइंट्स में होने वाली है। एंड नाउ बैक टू द टॉपिक। यूकी कावामुरा जो कि अकात्सुकी एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी फंड यानी AET के पार्टनर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो स्मार्टफोन के साथ साथ और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि ना सिर्फ प्रीवियस एनिमेस को लोकल लैंग्वेजेस में डब करके अवेलेबल कराया जाएगा, बल्कि ऑडियंस एंड प्लेटफॉर्म्स के नेचर यानी उनके पसंद और काम करने के तरीकों को समझकर उनके अकॉर्डिंग कंटेंट को क्रिएट भी किया जाएगा। वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखने की वजह से इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो ऐड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपको अकात्सुकी एंटरटेनमेंट के बारे में और भी जानना है या फिर आपको लाइट यागामी की तरह कंपनी फाउंडर्स के नेम्स में दिलचस्पी है तो जहां से मैंने इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट एंड एनालाइज किया है उस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, बट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू वॉच दिस वीडियो फर्स्ट बिकॉज विदाउट यू नथिंग इज पॉसिबल। अब यहाँ तक बात करने के बाद सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए मैं आपका फोकस मेन कंटेंट से दूसरी तरफ लेके जाने वाला हूँ और दूसरी तरफ यानी मैं मेन टॉपिक से हटकर कुछ लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आज से लगभग एक हफ्ते पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में चैनल कंटेंट एंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ऑडियंस फीडबैक मांगा था और इस तरह के ऑडियंस फीडबैक्स में हमेशा 5 या 6 वीडियोस के बाद लेना प्रेफर करता हूं, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की पसंद और नापसंद को जानकर फ्यूचर कंटेंट्स को इंप्रूव कर पाता हूं। और इसी तरह इस बार के फीडबैक में भी बहुत से ऑसम लोगों ने अपने ऑसम फीडबैक शेयर किए थे और वैसे तो सभी के सभी फीडबैक ओपिनियंस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं, बट जो फीडबैक मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगे हैं वो है जेस्टर 103, RSN एलमूडीज, सिद्धू चरण एंड अभय प्रसाद की तरफ से दिए गए ओपिनियंस। सबसे पहले तो जेस्टर एंड RSN, आई होप कि आपको इस वीडियो में आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस देखने को मिले हों। एंड फॉर सिद्धू, अभय एंड ऑल ऑफ यू गाइस, आपके बताए फीडबैक्स के अकॉर्डिंग चेंजेस आपको जल्द ही आने वाली वीडियोस एंड इस वीडियो के कंटेंट में नजर आ जाएंगे। एंड अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस फॉर ऑल द अमेजिंग फीडबैक्स। और आपको भी थैंक यू सो मच कि आपने मेन कंटेंट से हटकर कुछ मिनट्स यहाँ भी दिए और वीडियो में यहाँ तक बने रहे। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर मेन कंटेंट। सो पार्ट नंबर 2 का नाम है स्टार्टिंग फायर और मेरे ख्याल से इस पार्ट के लिए इससे ज्यादा एक्यूरेट नेम और कुछ हो भी नहीं सकता था। अकात्सुकी एंटरटेनमेंट कंपनी इज लिटरली स्टार्टिंग अ फायर इन द इंडियन एनिमेशन मार्केट। याद है मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको बोला था कि मर्चेंडाइजिंग के थ्रू मोनेटाइज करना, इस बात को याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमे प्रोडक्शन कोई फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस तो है नहीं। किसी भी 10 to 12 एपिसोड के एनिमे को बनाने या फिर प्री मेडेड एनिमे को डब करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और जब कोई भी स्टूडियो या फिर कंपनी इतने फंड्स इन्वेस्ट करती है तो उन्हें इन्वेस्टेड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट के रेवेन्यू को जनरेट करना पड़ता है सो दे कैन स्टे इन दी प्रॉफिट्स। और इसीलिए अकात्सुकी एंटरटेनमेंट के भी यही प्लान्स हैं कि वो इंडियन ऑडियंस के लिए एनिमे प्रोड्यूस तो करेंगे ही और अपने प्रोजेक्ट्स को प्रॉफिट्स में रखने के लिए वो मर्चेंडाइज बिजनेस यानी अपने कंटेंट से रिलेटेड पोस्टर्स, टॉयज, एक्शन फिगर्स एंड सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स को सेल करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे। दैट्स व्हाई अकात्सुकी एंटरटेनमेंट ने इंडियन स्टूडियोज एंड मर्चेंडाइजिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने के प्लान्स भी बनाए हैं। अकात्सुकी एंटरटेनमेंट ने एक इंडियन मर्चेंडाइजिंग कंपनी प्लैनेट सुपर हीरोज एंड 15 अदर कंपनीज में इन्वेस्ट करने के प्लान्स बनाए हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अकात्सुकी एंटरटेनमेंट मोस्टली जापान में फोकस्ड एंड बेस्ड है, बट इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स नेटफ्लिक्स और डिज्नी की तरह ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंड करने के हैं एंड दैट्स व्हाई ये जापान से बाहर की मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। और अगर बात करें इंडिया की तो मेरे ख्याल से इंडिया से बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त शायद इन्हें कहीं और ना मिले। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन यूथ है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ग्रो होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। एंड स्पेसिफिकली इस वक्त इंडियन एनिमेशन मार्केट में कोई खास कंपटीशन ना होने की वजह से ये जो स्टार्टिंग फायर है ये जल्द ही एक रेजिंग फायर में विकसित हो सकती है और इस रेजिंग फायर से थोड़ा
आगे चलते हुए चलिए चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट पार्ट नंबर 3 पे। अब देखिए, ये तो हमने बात की अकात्सुकी एंटरटेनमेंट के स्टार्टिंग स्टेप्स एंड बिजनेस एक्सपेंशंस के बारे में, लेकिन अब इसके आगे क्या? आई मीन अकात्सुकी एंटरटेनमेंट सिर्फ एक कंपनी है। व्हाट अबाउट द अदर स्टूडियोज एंड अदर कंपनीज ऑफ दिस फील्ड? अगर मैं आपसे कहूं कि हम इस वक्त उस फ्यूचर की बात करने वाले हैं जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर एक इंडियन ओटाकू या फिर सिंपली एक एनिमे फैन ने कभी ना कभी ड्रीम देखा होगा। एक ऐसा ड्रीम जिसमें ना सिर्फ इंडियन ऑडियंस एनिमे को देख और प्रेस कर रही है, बल्कि हमारे खुद के इंडियन स्टूडियोज इन होम एनिमे एंड वेस्टर्न एनिमेशंस के लेवल पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। इंडियन एनिमे फैंस का ये ड्रीम कुछ सालों पहले तक सिर्फ एक ड्रीम ही नजर आता था, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियंस के अकॉर्डिंग ये ड्रीम जल्द ही आने वाले कुछ सालों में रियलिटी में बदलने वाला है। वैसे तो हिडन कैलिबर को क्रिएट किए हुए ज्यादा नहीं, बस अराउंड 10 मंथ्स हुए हैं, बट फिर भी इस चैनल पे जो लोग स्टार्टिंग से बने हुए हैं उन्हें ये बात याद होगी कि मैंने पास्ट में कुछ वीडियोस अपलोड की थी जिनमें मैंने अकात्सुकी एंटरटेनमेंट कंपनी की तरह किसी प्रोडक्शन कंपनी के फ्यूचर में इंडिया में आने और एनिमे प्रोडक्शन करने के बारे में अपने ओपिनियंस बताए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई प्रेडिक्शन या फिर ऐसा कुछ किया था, बट मैंने सिर्फ उन पॉसिबिलिटीज के बारे में बात की थी जो कि मेरे हिसाब से इंडियन ओटाकुस के बढ़ते नंबर्स की वजह से फ्यूचर में क्रिएट हो सकती हैं। एंड अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि इससे आगे जो भी बातें मैं करने वाला हूँ वो बस मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। हो सकता है कि वो फ्यूचर में गलत हो या फिर सही हो, बट प्लीज हियर मी आउट हियर। जैसे प्लान्स एंड गोल्स अकात्सुकी एंटरटेनमेंट ने इंडियन ऑडियंस को लेकर सेट किए हैं, उनके अकॉर्डिंग वो आने वाले सालों में इंडियन ऑडियंस के लिए कंटेंट तो बनाएंगे ही, बट साथ ही बहुत से इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी करेंगे, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में एक इकोसिस्टम मार्केट बिल्ड हो सकती है, जिसकी वजह से सिर्फ एक आउटसाइडर कंपनी प्रॉफिट्स एंड मार्केट शेयर को इंक्रीज करके हमारे इनसाइडर कंपनीज को इस बिजनेस में हाथ डालने के लिए मोटिवेट कर सकती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट्स एंड बिजनेस। अगर फ्यूचर में अकात्सुकी एंटरटेनमेंट की वजह से इंडियन ऑडियंस के बीच एनिमे पॉपुलर होने लग जाता है, देन इसकी वजह से ऑडियंस के बीच में डिमांड इंक्रीज होगी, एंड उस डिमांड की वजह से मार्केट में कंटेंट नीड इंक्रीज होगी। और अब जहां कंज्यूमर भी है, डिमांड भी है एंड प्रॉफिट अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है, देन ऐसे वक्त में इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज भी इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन क्योंकि अब ऑडियंस क्वालिटी एनिमेशन को समझने लगेगी, इसलिए इंडियन स्टूडियोज एनिमेशन तो बनाएंगे, लेकिन अब उन्हें क्वालिटी एनिमेशन बनाने के लिए खुद को इंप्रूव करना होगा, जिसकी वजह से इन द एंड ना सिर्फ इंडियन एनिमेटर्स के लिए क्वालिटी जॉब्स इंक्रीज होंगी, बल्कि इंडियन एनिमेशन की ओवरऑल क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। ये सारी बातें सुनने में जितनी अच्छी लग रही हैं, जब ये रियलिटी में कन्वर्ट होंगी तो हम लोग ये सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त हमारी खुशी का लेवल क्या होगा। बट लेट मी रिमाइंड यू अगेन, दीज आर जस्ट माई ओपिनियंस, और हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर ये सही हो या फिर ना भी हो, बट वी मस्ट ऑलवेज थिंक फॉर द हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज। एंड फाइनली यहाँ तक हमने बात की अकात्सुकी एंटरटेनमेंट के एनिमे इन इंडिया को लेकर फ्यूचर प्लान्स के बारे में एंड एनिमे प्रोडक्शन इन इंडिया में होने वाली पॉसिबिलिटीज के बारे में। आई नो आपके पास और भी बहुत से इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं एंड यू कैन जस्ट लिटरली एग्जिट दिस वीडियो एट वन क्लिक, बट अगर आपको इस वीडियो में बताई ये इन्फॉर्मेशन और मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियंस पसंद आए हैं, देन आई रिक्वेस्ट कि आप अपनी तरफ से इस वीडियो के ऊपर आपके पर्सनल ओपिनियंस क्या हैं उन्हें कमेंट्स में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी तरफ से सिर्फ एक कमेंट एंड एक लाइक करने की वजह से इस वीडियो पे लगे एफर्ट्स को एक बहुत ही ज्यादा अनस्टॉपेबल सपोर्ट तो मिलेगी ही, बट इसके साथ ही मुझे भी बहुत से ऑसम ओपिनियंस को पढ़ने का मौका मिलेगा। और अब अगर आपको इस वीडियो और हिडन कैलिबर का कंटेंट सही में अच्छा लग रहा है, देन इस तरह के और इससे भी ज्यादा इंप्रूव्ड वीडियोस को देखने के लिए और इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के साथ ही मेरी कुछ बातों को सुनने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।